अशोक चौधरी जी के पास 5-5 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा हमको देने के लिए? दैट मीन्स कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो लोग उनको समर्थन करता है, और जब वो चुनाव हारते हैं तो लोग पैसा बांटता है। कौवा कान ले गया, किसने देखा? सुनील जी ने कहा 5 करोड़ रुपए दिए, किसको दिए? अब हम कहें कि 21 साल में बिस्कॉन को लूट के रख दिए कि भाई किसने 5 करोड़ रुपए दिए, किसने 5 करोड़ रुपए लिए। अगर उनको लगता है तो मौखिक बात नहीं करे, बाइज्जत एक फॉर्मल कंप्लेन कराए, हम लोग उस बात का जवाब देंगे। भाई सुनील जी तो जितना राबड़ी जी नहीं बोलती उससे ज्यादा गाली देते हैं। भाई राबड़ी जी भी अगर विरोध करते हैं तो अच्छे शब्दों का, सही शब्दों का चयन करते हैं। सुनील जी कुछ भी बोल देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो एक काफी गंभीर आरोप लगा। हमारे साथ विश्वकुमान के चेयरमैन विशाल सिंह हैं, जो कि एनसीसीएफ के भी अध्यक्ष हैं, और ये गंभीर आरोप लगाया है विश्वकुमान के पूर्व अध्यक्ष आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने। उन्होंने कहा है कि 5-5 करोड़ रुपए अशोक चौधरी ने दिए उन 3 लोगों को जिनके वोट खरीदे गए, और उसके बाद सुनील सिंह से विश्वकुमान छीना गया। अशोक चौधरी ने भी एक समय माना था कि उनकी अहम भूमिका है इसमें। अब कितना सच कितना झूठ, कितनी भूमिका अशोक चौधरी की थी विशाल सिंह जिताने में, पहला बात तो ये जो पिछले बार चुनाव हुआ विश्वकुमान का, उसमें काफी वर्चस्व की आप लोग की लड़ाई हुई, आपके तो पारिवारिक रिश्ते भी हैं, लेकिन ऐसे में अब कैसे देखते हैं सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया है? सबसे पहले मैं लाइव सिटीज के सारे श्रोताओं को होली की शुभकामनाएं दूंगा, और आलोक जी आपको भी। देखिए, ये तो सुनील जी का टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक। अब सुनील जी ये सब नहीं बोलेंगे तो भाई कैसे लाइमलाइट मिलेगा? उन्होंने शायद ये भी कहा था कि 27 तारीख को विधानमंडल में वो विधानसभा शराब की बोतल लेके आएंगे। वो क्या लेके आए, क्या लेके नहीं आए, वो तो वही जानते हैं। मेरा ये मानना है कि सुनील जी को बड़ा मजा आता है अपने से बहुत बड़े बड़े लोगों को के बारे में ऐसी ऐसी बात कहना जो सच्चाई से कोसों दूर है। भाई अशोक चौधरी जी के पास 5-5 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा हमको देने के लिए? दूसरा, हमसे किसने 5 करोड़ रुपए लिया या उनसे किसने 5 करोड़ रुपए दिया? नाम लिखें, नाम बताएं। हम तो ये चाहते हैं कि सुनील जी के यहाँ एक बार आईटी की रेड पड़ी थी, उसमें बहुत इन लोगों ने आईटी की रेड पड़ी, तो भाई उनके पास नंबर और एड्रेस सब है। वैसे बहुत भाई डॉक्टर है, तो पता करा लें आईटी का ऑफिस कहाँ है। जिस चीज के बारे में कंप्लेन करना, लिखित कंप्लेन फाइल करा दें। मौखिक रूप से किसी के बारे में ये कहना ठीक नहीं है। मतलब उनको लगता है कि आपने पैसा दिया है, आपके पास अकूत संपत्ति है, तो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस करें, आप कह रहे हैं? भाई जिसके खिलाफ वो करना चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं। यहाँ पर फंसेंगे क्योंकि अशोक चौधरी ने भी इस बात को स्वीकारा एक जगह कहते हुए कि जब विश्वकुमान के चुनाव हुए थे उसमें उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन नहीं, पैसों की बात उन्होंने नहीं की। पैसों की बात, इस बात का जवाब दे देते हैं। अशोक चौधरी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसको मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। भाई उन्होंने मुझको मदद किया ना, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने मुझको मदद किया। मदद का मतलब अर्थ ही होता है क्या? कोऑपरेटिव के चुनाव पैसा वैसा नहीं चलता है। सुनील जी अगर कह रहे हैं कि पैसा दे के हम चुनाव जीते, तो वो तो 2 ही चुनाव अभी तक हारे हैं कोऑपरेटिव के अंदर। एक हारे नेफेड का चुनाव, बताएं कौन पैसा दिया है, किस किस को पैसा कोई दिया है। दूसरा चुनाव वो हारे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो लोग उनको समर्थन करता है, और जब वो चुनाव हारते हैं तो लोग पैसा बांटता है। तो मतलब 21 साल रहे बिस्कोमान में, तो बिस्कोमान में क्या क्या बेच के वो लोग पैसा बांटे हैं। वो ये नहीं कहना चाहिए। जो बात दूसरे पे आप कह रहे हैं, भाई 21 साल अध्यक्ष रहे, कितने लोग को कितना पैसा बांट कर लालू जी के यहाँ कितना पैसा चढ़ाते थे। हमको नहीं लगता है कि भाई कोऑपरेटिव की राजनीति में पैसा वैसा चलता है। पैसा चलता होगा तो वो इस्तेमाल क्यों? उन्होंने कहा ना कि उन्होंने कहा, आप पर आरोप लगाया ना कि आपने 5-5 करोड़ रुपए दिए, आपने अशोक चौधरी ने मिलकर। भाई देखिए, कौवा कान ले गया, किसने देखा? सुनील जी ने कहा 5 करोड़ रुपए दिए, किसको दिए, कब दिए, कैसे दिए? दूसरी बात, जिन लोगों जो लोगों ने हमें समर्थन दिया, उसमें से एक आदमी की चल अचल संपत्ति में अगर इजाफा हुआ 5 करोड़ रुपए से, तो वो सबके खिलाफ लिखित कंप्लेन दे। भाई मेरे खिलाफ भी लिख के दे ना कंप्लेन। राजनीति करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध और राजनीति करने का भी एक स्तर, एक सीमा होती है कि कुछ बात कहना है, कुछ बात नहीं कहना है। अब हम कहें कि 21 साल में बिस्कॉन को लूट के रख दिए, तो भाई हमारे पास साक्ष्य होगा तब हम कहेंगे ना। हम ये नहीं कह रहे हैं अभी, भाई हमको लगेगा कि बेचे हैं तो हम कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए दिए, तो फिर कल हमको भी कहना पड़ेगा कि भाई बेच दिए बिस्कोमान को। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अब जब आपने छेड़ दिया, 1 साल हो गए विश्वकुमान को संभालते हुए, अब होंगे, हुए नहीं है, 3-4 महीनों में 1 साल होंगे, 8-9 महीने का टर्म हुआ है,
क्या है बिस्कोमान का बजट, मतलब ठीक है या घाटे में चल रहा है, क्या है? नहीं नहीं, देखिए बिस्कोमान मुनाफे में है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग समझ रहे हैं, जो प्रथम दृष्टिया बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन ये मौखिक आरोप हम नहीं लगाएंगे, हम उस तरह की राजनीति हम नहीं करते जब तक मेरे पास फैक्ट बेस्ड एविडेंस नहीं होगा और मैं कॉन्क्रीट मेरे पास नहीं होगा, तब तक मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जो कहूंगा। आपके बोर्ड में अभी मेंबर भी हैं सुनील सिंह, तो ये बातें आप बोर्ड मीटिंग में रखेंगे क्योंकि इस तरह से मीडिया में आपके खिलाफ कहना, काहे के लिए? और उन्हीं बोर्ड में वो लोग भी होंगे जिनके ऊपर नहीं नहीं, काहे के लिए? मैं तो प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं कि अशोक चौधरी जी का मेरे को पूरा समर्थन था, है और रहेगा। बिस्कोमान को चलाने के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार का समर्थन था, है, रहेगा। लेकिन सुनील सिंह तो पहले कहते थे कि बिस्कोमान को कभी सरकार ने मदद नहीं किया, भाई सरकार ने कोई फूटी कौड़ी नहीं दी। उसके पहले की बात छोड़िए, हम तो अपने 6 महीने की बात कह रहे हैं। इन 6 महीनों में भारत सरकार, बिहार सरकार बिस्कोमान को मदद करेगी, बिस्कोमान को मदद करेगी और आगे आने वाले समय में मदद मिलता रहेगा। मेरा काम बिहार के किसानों के लिए और सहकारिता आंदोलन के लिए काम करना है। ठीक, मैं इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई किसने 5 करोड़ रुपए दिए, किसने 5 करोड़ रुपए लिए। अगर उनको लगता है तो मौखिक बात नहीं करे, बाइज्जत एक फॉर्मल कंप्लेन कराए, हम लोग उस बात का जवाब देंगे। जवाब देंगे आप? मतलब आप कह रहे हैं कि आप जाके कोर्ट में अच्छा आलोक जी, इतने दिन से आप हमको देख रहे हैं, हम उस तरह की बात क्यों कहें सेंसेशनलाइज होने के लिए? भाई मेरे को ना एमएलसी होना है ना एमएलए होना है। ठीक, मैं ऐसी बात कहकर अपना विधानसभा या अपना विधान परिषद का सीट तो कंफर्म कराने के पक्ष में नहीं हूं। भाई सुनील जी तो जितना राबड़ी जी नहीं बोलती उससे ज्यादा गाली देते हैं। भाई राबड़ी जी भी अगर विरोध करते हैं तो अच्छे शब्दों का, सही शब्दों का चयन करते हैं। सुनील जी कुछ भी बोल देते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। और देखिए एक चीज हम बता दें, अभी भी उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने के कारण वो चुनाव हारे। उनको हराया कोऑपरेटिव और कोऑपरेटर ने। क्या वजह है आप बताएंगे, एक वजह बताएंगे कि उनकी हार क्या हुई, क्यों हुई? भैया हार का सबसे बड़ा कारण ये हो गया था कि बिस्कोमान राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय हो गया था, कोऑपरेटर ने आना छोड़ दिया। जो लोग एक समय सुनील जी के साथ थे वो आज सुनील जी के साथ नहीं है। देखिए अब हम, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। और देखिए एक चीज बताएं आपको, 15 करोड़ आपके पास नहीं है भाई मेरे एक चीज हम बता देते हैं, सब आदमी पैसे पे नहीं बिकता है, ये तो आप भी जानते हैं ना। हम आलोक जी आपको क्या दे सकते हैं? आप बिकूंगा तब तो, अब आप फिर आप वही एकदम सही जगह पर हैं। मैं बिकूंगा तब आपका तो ईमान बिक्री के होगा तब तो कोई खरीदेगा या बेचेगा। मेरे को नहीं लगता है कि जितने लोग उस बोर्ड में हैं, इंक्लूडिंग सुनील जी की पत्नी, कि उनका ईमान कोई खरीद सकता है। ठीक भाई, वो लालू जी कोई अच्छा एक चीज हो सकता है कि भाई सुनील जी लालू जी के खिलाफ बोले? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलते हैं। तो ये उम्मीद अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे? अरे भैया हम क्यों बोलेंगे? दूसरा, तो जब वो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो तीसरे आदमी के बारे में आरोप लगाना क्या सही है? कि भाई वो आदमी हमारे और उनके जितना सशक्त नहीं है तो किसी के बारे में कुछ भी बोल देना हरगल, ये सब बातों को ये ठीक चीज नहीं है। दूसरा, विरोध करना, विरोध करें, लेकिन उस विरोध में कुछ रखा नहीं है। एमएलसी उनका होगा नहीं। अब बचा बिस्कोमान का बोर्ड, बिस्कोमान के बोर्ड में आए, अपना कंट्रीब्यूशन दे, उनकी बात लिखी जाएगी, समझी जाएगी। इतना कुछ कहने के बाद भी अभी होली का त्योहार है तो सुनील जी को बधाई देंगे? अरे भाई सुनील जी, अभी वो सुनील जी दादा हुए हैं। अच्छा। जिंदगी का सबसे अच्छा उनके लिए पल है। अपना पोता खिलाएं और राजनीति में जहां करना हो जो करें, विरोध भी करें, लेकिन एक सीमा के अंदर। एक सीमा के अंदर करें। विशाल सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष हमारे साथ थे, जो आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर लगे उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। होली का त्योहार आप सभी को बधाई, मुबारकबाद। लाइव स्ट्रीज की ओर से हम बधाई दे रहे हैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।